तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम ममता बनर्जी को किया बैन। तो तेजस्वी यादव बोले बीजेपी का गुलाम बना निर्वाचन आयोग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कूच बिहार हिंसा में मारे गए पीड़ितों के परिवार से मिलने जाएंगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी अपडेट, एआईयूडीएफ ने किया दावा बीजेपी उम्मीदवार महाजोत से कर रहे हैं संपर्क। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा चुपचाप तीर धनुष छाप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान उपचुनाव को लेकर भाजपा में भीतरघात, दिग्गज नेता ने किया साजिश का दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, स्ट्रीट फाइटर हूं, युद्ध के मैदान से लड़ती हूं। 24 घंटा का बैन खत्म होने के बाद सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं, दोनों हैं भाई बहन, बोले असदुद्दीन ओवैसी। एक और बड़ी अपडेट, सीएम ममता का पीएम मोदी को चैलेंज, बोली आप झूठे हुए तो कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे, मैं झूठी निकली तो छोड़ दूंगी पॉलिटिक्स। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम में मतदान समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ पहुंचे बीपीएफ के 9 प्रत्याशी, रिजॉर्ट में ठहरने से बढ़ी सरगर्मी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षण देखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए अगली खबर, सीएम ममता बनर्जी को किया बैन, तेजस्वी यादव बोले बीजेपी का गुलाम बना निर्वाचन आयोग। दरअसल दोस्तों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने पर भड़कते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग का निर्णय असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग अपना काम न कर सत्ता पक्ष की गुलामी कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने से नाराजगी जताई है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब भाजपा मीडिया सेल के तौर पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग और भाजपा आयोग बनकर रह गया है। जिस तरह एक तरफा कार्रवाई की जा रही है वो इस बात का प्रमाण है। दोस्त बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भड़क गए। चलिए अगली खबर, कूच बिहार हिंसा में मारे गए पीड़ितों के परिवार से मिलने जाएंगी ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कूच बिहार के दौरा करेंगी, जहां पिछले सप्ताह चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा हुई थी और सीआईएसएफ की गोलीबारी में 5 लोग मारे गए थे। दोस्तों बता दें कूच बिहार के शीतलकुची में हुई मौतों के लिए राजनीतिक पार्टी टीएमसी और बीजेपी ने हिंसा के लिए सियासी रूप से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री 11 अप्रैल को शोक समाप्त परिवारों से मिलने के लिए जिले का दौरा करने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जिले में बाहर के राजनीतिक नेताओं के प्रवेश पर 72 घंटे के लिए रोक लगाने के बाद उन्होंने अपनी योजना को स्थगित कर दिया था। चलिए अगली खबर, एआईयूडीएफ ने किया दावा बीजेपी उम्मीदवार महाजोत से कर रहे हैं संपर्क। दरअसल दोस्तों असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने घोषित किया है कि वो न केवल घोड़ों के व्यापार के प्रयासों को विफल करने के लिए तैयार हैं, बल्कि 5-6 भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन लेने के लिए भी तैयार हैं। बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ, जो असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन का एक हिस्सा है, ने दावा किया है कि 5-6 बीजेपी उम्मीदवार उनके संपर्क में हैं। एआईयूडीएफ के सोनी लश्कर के उम्मीदवार करीमुद्दीन बरमुआ ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा के 6 उम्मीदवारों ने अपने कार्य योजना के बारे में महसूस किया। बदरुद्दीन एआईयूडीएफ के उन 18 उम्मीदवारों में शामिल थे जिनको पार्टी ने पिछले सप्ताह जयपुर भेजा था। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा चुपचाप तीर धनुष छाप। दरअसल दोस्तों मधुपुर उपचुनाव के जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ सांसद और विधायकों को लेकर मैदान में डटी है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के तमाम नेता वोटर को साधने में जुटे हैं।
मंगलवार को महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के पक्ष में वोट मांगने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मधुपुर के प्रचार मैदान में उतरे। दोस्तों बता दें, महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल अंसारी के पक्ष में मतदान की अपील करने मधुपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों को बीजेपी के साल 2015 में नीतीश कुमार की ओर से दिए गए नामकरण यानी बड़का झूठा पार्टी की याद दिलाते हुए बीजेपी से सतर्क रहने की अपील की। तेजस्वी यादव ने चुपचाप तीर धनुष छाप का नारा देते हुए मतदाताओं से वोट की अपील की। चलिए अगली खबर, राजस्थान उपचुनाव को लेकर भाजपा में भीतरघात, दिग्गज नेता ने किया साजिश का दावा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर उपचुनाव में अपनी पार्टी की नेता को हराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, डोटासरा ने कटारिया के महाराणा प्रताप पर दिए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि आदमी महाराणा प्रताप के लिए उपशब्द कहे, जिस आदमी का अपनी भाषा पर ही संयम नहीं है, भाजपा ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया ही क्यों। चलिए अगली खबर, स्ट्रीट फाइटर हूं, युद्ध के मैदान से लड़ती हूं। 24 घंटा का बैन खत्म होने के बाद सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए बैन को खत्म होने के बाद मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा है कि वो एक स्ट्रीट फाइटर हैं और युद्ध के मैदान से लड़ती हैं। बारासात में एक सार्वजनिक रैली में ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के पास करोड़ों रुपए हैं और इसलिए वो चुनाव में आए हैं। ममता ने कहा है कि आपके पास पैसा है, आपके पास मेडिटर है, आपके पास होटल हैं, आपके पास भारत की सभी एजेंसियां हैं, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि आप क्यों हारेंगे? क्योंकि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं युद्ध के मैदान से लड़ती हूं। साथ ही सवाल किया कि बीजेपी सभी केंद्र संस्थाओं और एजेंसियों की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। दोस्तों बता दें, ममता ने कहा है कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, बंगाल गुजरात नहीं बन सकता। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं, दोनों है भाई बहन, बोले असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के असनसोल में एक चुनावी रैली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दरअसल वो भाई और बहन हैं और अपने बयानों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्त बता दें, ओवैसी ने टीएमसी को चुनौती देते हुए पूछा है कि वो बताएं कि उन्होंने पिछले 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन लेफ्ट कांग्रेस ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को साथ में कर लिया। चलिए अगली खबर, सीएम ममता का मोदी को चैलेंज, बोलिए आप झूठे हुए तो कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे, मैं झूठी निकली तो छोड़ दूंगी पॉलिटिक्स। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। मतुआ समुदाय को लेकर नरेंद्र मोदी के बयान पर ममता बनर्जी ने उन्हें चैलेंज किया है। सीएम ने कहा है कि अगर मैंने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक कीजिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नगर की एक सभा में कहा है कि ममता दीदी ने मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। मैं उनसे खुलेआम कहती हूं कि आप मेरा चैलेंज मंजूर कीजिए, अगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। चलिए अगली खबर, असम में मतदान समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ पहुंचे बीपीएफ के 9 प्रत्याशी, रिजोर्ट में ठहरने से बढ़ी सरगर्मी। दरअसल दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर का मतदान समाप्त होने के बाद बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के 9 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ पहुंचने की जानकारी मिली है। बीपीएफ ने इस बार असम में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। असम में अंतिम चरण का मतदान समाप्त होते ही उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि शनिवार को बीपीएफ के 9 उम्मीदवार विमान से रायपुर पहुंचे।